हलवा नहीं है। क्या लगता है तुम लोगों को? वैसे तो मुझे लोग किधर देना चाहिए, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बता दो। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ कि हलवा नहीं है दोस्त। ये डिसाइड करना कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, जबकि आपके पास ऑडियंस बहुत सारी हो और ऑडियंस आपको एक स्पेशल जगह पे देखना भी चाहती हो। नहीं, आज मैंने सोच लिया कि मैं हिलूंगी, तो बिल्कुल नहीं, मतलब उतना ही हिलूंगी, इतना हिलना चाहिए, है ना। और ऑडियंस आपको देखना चाहती है उस जगह पर, जैसे कि मेरी ऑडियंस मुझे देखना चाहती है यूट्यूब पर। तो टॉपिक सिलेक्ट करना हलवा नहीं है। तो अभी मैं टॉपिक सिलेक्ट मान लूँ, मैं कैसे कर रही हूँ, मतलब मैं गूगल से कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि यार दिमाग देखो अपना एक ही है और मेरे पास बहुत सारे ऐप हैं वर्क करने के लिए, बट मैं यार मेरे को बस ये कि टाइम ही नहीं मैं सेट कर पाती हूँ। तो अभी मैं देख रही हूँ गूगल पे कि मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करूँ। तो चलो मैं कुछ ढूंढते हैं फटाफट से गूगल पे, और फिर गूगल पे ढूंढ कर उस टॉपिक के हम डिटेल में घुस कर बात करेंगे, है ना। लेट्स सी। तो पता है किसी चीज़ के होने और नहीं होने में क्या फ़र्क होता है? बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। तुम्हारा ट्रस्ट होता है बस। अगर तुम ट्रस्ट करते हो तो चीज़ है, ट्रस्ट नहीं करते हो तो चीज़ नहीं है। जैसे कि लाइक मैं अल्लाह में ट्रस्ट करती हूँ तो भगवान में ट्रस्ट करते हो। मेरे लिए अल्लाह है, तुम्हारे लिए भगवान है ना। वैसे ही उसी तरीके से यार हम क्यों नहीं, जो जब ज़िंदगी में हमारे टाइम थोड़ा टफ पीरियड चलता है या ये चलता है या कोई हमें छोड़ के चला जाता है, ब्रेकअप कर लेता है, कोई अपने अकड़ में रहता है, हम एक तरीके से इस्तेमाल करके छोड़ देता है, आपको यूज्ड आप लगते हो, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उसने आपको यूज़ किया? भैया ये समझा करो ना कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा चीज़ है थी कि भाई उसके काम आ गई, ठीक है, चलो हमेशा सोचना चाहिए हिसाब किताब पूरा हुआ। मैं तो यही सोचती हूँ। मेरे तो पहले जब मैं इतनी मासूम थी, पता है, मेरा बहुत यूज़ करते थे लोग, और मेरे को समझ में आता भी था कि मेरा यूज़ कर रहा है ये सामने वाला, मेरे को बहुत अच्छे समझ में आता था। जिसका आप इस्तेमाल करते हो ना, उसको ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है उसको, लेकिन वो कहता है कि ठीक है चलो कर लो तुम। लेकिन एक बात को दोस्तों हमेशा याद रखना, कभी भी ना किसी भी गलत बात को बर्दाश्त मत करना, कभी भी किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करना। मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर मैंने बर्दाश्त करते करते सीखा कि नहीं, अब मुझे बर्दाश्त नहीं करना है। लाइक कुछ लोग पता है ऐसे मतलब होते हैं जूते टाइप के, कि वो दुख में भी सुख ढूंढते हैं। दुख में कैसे सुख ढूंढ रहे हैं? चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड ने मुझे 4 गालियाँ दे दी, मेरे हस्बैंड ने मुझे, ठीक है, ठीक है, हस्बैंड है, उसका हक है। मतलब आपको कोई, क्या कहते हैं उसको, प्रताड़ित कर रहा है और आप बहुत खुशी खुशी उससे आप प्रताड़ित हो भी रहे हो। ये पता है क्या होता है? देखो मैं ना स्पिरिचुअलिटी भी बहुत पढ़ती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। तो ये चीज़ें मतलब मैं आपके जब मरने के बाद की भी आगे की जर्नी में भाई आपके साथ जाएंगी। मर जाओगे ना तो ये जो आपका नेचर है ये आपके साथ ही जाएगा। ये जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं हम देख रहे हैं, इतना बढ़िया डांस करते हैं, इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, ये हम सोचते हैं यार इतना छोटा बच्चा कैसे कर रहा है। अभी तो सब कुदरत सब सामने लेकर आ रही है। अभी तो तुमको समझ में आना चाहिए ना यार, हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। कुदरत का नियम ना हिंदू के लिए अलग है ना मुसलमान के अलग है। अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं ये कहूँगी कि नहीं जी रीबर्थ कुछ नहीं होता, बस क़यामत के दिन सारे मुर्दे उठेंगे, तो ये तो बहुत कहानियों जैसी बात हो गई। किससे कहानियों जैसी बात हो गई ना। कौन उठेगा, कौन आएगा हिसाब किताब करने? नहीं यार, एक है कि हमारा सोल का साइकिल चलता रहता है, तो वो चीज़ को पता हम आगे भी फिर कैरी करते हैं, फिर हम आगे भी वही हमें दूसरा प्रताड़ित कर रहा है। तो भैया जो अपनी गलत आदत है ना, हमको लगता है कि चलो मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं खत्म होता है। मरने के बाद फिर तुम आगे जब भी जाओगे ना, कहीं इतने बन के फिर पैदा होगे, फिर तुम अपनी आदतें वहीं करोगे। कोई तुम्हें मार रहा है तो तुमने अपना दूसरा गाल भी खुशी खुशी उसके आगे कर दिया। और फिर मालूम है क्या, भले ही तुम्हें 10 जन्म लग जाए, लेकिन तुम्हें एहसास तो ज़रूर होता है कि भाई गलत आपने किया है, अपने साथ गलत किया है। और मैं तो पता है एक बात को जानती हूँ कि जो इंसान देखो अपने साथ सही नहीं कर सकता, वो इंसान कभी किसी के साथ फेयर नहीं रह सकता। आप कहते हो कि मैं इसकी परवाह करता हूँ, मैं उसकी परवाह करता हूँ, लेकिन तुम अपनी परवाह नहीं करते। तो मैं कह रही घंटा तुम किसी की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि अगर तुम अपनी परवाह किए बिना देखो दूसरे की परवाह कर रहे हो तो फिर ये समझो तुम मजबूरी में कर रहे हो। भाई तुम्हारी मजबूरी है, अब गले पड़ गई है जिम्मेदारी, तो क्या ही करेंगे। लेकिन इफ़
आप वाकई में दूसरों की परवाह करने वाले इंसान हो ना अगर, तो फिर आप पहले अपनी परवाह करोगे कि भाई मुझे जैसे कि मैं अपनी फैमिली में सबकी केयर करती हूँ, तो मैं ना अपनी बहुत केयर करती हूँ। दैट्स कि अपने खाने पीने की विटामिन्स मुझे लेने हैं, मुझे मिल्क लेना है, मुझे फूड कैसा लेना है, मुझे प्रोटीन लेना है, मुझे जिम जाना है। बिकॉज अगर मैं ही ठीक नहीं रहूँगी तो मैं अपनी पूरी फैमिली की परवाह कैसे करूँगी, है ना। और फिर जो लोग अपनी परवाह नहीं करके, तो फिर वो तो क्या करते हैं कि जैसे फैमिली वालों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, दुनिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं कि तो हमारी तो क्या ही हालत हो गई तुम्हारे लिए। एक मतलब एक ऐसे डबल टाइप के लोग बन जाते हैं जो करने बस थक मार के कर रहे हैं। तो ऐसे मत बनो, अपनी चीज़ों के लिए लड़ो, अपने लिए सोचो सबसे पहले ज़िंदगी में। अब तो यार टाइम देखो, मतलब हम लोग जब छोटे बच्चे थे तब हम लोग के लिए इतना फैसिलिटी थी नहीं। और मतलब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, हिंदुस्तानियों को ना इतना गलत गलत डाला गया हिंदुस्तान में, इतना गलत गलत डाला गया है लोगों के दिल में। अब जब लोग उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं ना, तो लोगों को शुरू में तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा कि भाई लाइक आप अकेले नहीं रह सकते हो, है ना। बच्चों को तो इतना पैम्पर्ड किया गया, इतना पैम्पर्ड किया गया। हम लोग तो फिर भी ठोक पीट के हम तो बड़े हुए हैं। जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन के जो बच्चे जेन जी जिनको कहते हैं, इनको ये तो इतने पैम्पर बच्चे हैं कि बाहर ज़रा से आंधी और लू भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़रा सा भी नहीं। हम लोग तो गर्मी हो चाहे कैसे भी हो, नंगे पैर ही घूम रहे हैं, कांच भी लग गया पैर में, ब्लेड से भी हाथ कट गया, कुछ भी हो गया, गिर रहे हैं साइकिल से, पड़ रहे हैं, आज तक खरोचे हैं पैर में, कुछ नहीं, फिर उठ के खड़े हो गए, फिर दौड़ने लगे। तो हम लोग में हिम्मत है। अब जैन जी को देखो तो ये तो बिल्कुल ही जैन जेड है कि जैन जी है क्या, ये तो बिल्कुल ही एकदम ही बिल्कुल लल्लू टाइप के बच्चे हुए हैं पैदा। इतना इनको ओवर क्यों ऐसा, एक तो क्यों कहते हैं हम लोग को कि भाई तुम अकेले नहीं रह सकते। क्या प्रॉब्लम क्या है अकेले रहने में भैया। मैं करीब 8-10 साल से मुंबई में हूँ, शायद ज़्यादा टाइम से, और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से बहुत दूर हूँ और मैं सुखी हूँ, आई एम हैप्पी। या एक फेस्टिवल के टाइम पर मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, जब फेस्टिवल होता है कि तब एक फैमिली होती थी, मतलब फैमिली तो अभी भी एक ख़ानदान होता था, सब होते थे। पर कैसा है कि अभी फिर चलो ठीक है, उस स्टेज पर भी आप आ गए हैं कि आप वहाँ पर जाकर एक अपना आशियाना बना सकते हैं कि तीज त्यौहार पे अपने शहर जा सकें। लेकिन फिर भी हर तरीके से सुखी हैं। अभी वहीं रहते तो सोच वो इतनी सी रहती, छोटी सी, 100 रुपये के लिए लड़ रहे, 500 रुपये के लिए लड़ रहे। छोटे शहरों में कैसा होता है, बड़े शहरों में आप सिर्फ कमाने नहीं जाते हो, बड़े शहर आपका पर्सनैलिटी ग्रूम करता है, बड़ा शहर आपकी सोच बड़ी करता है, बड़ा शहर आपके लिविंग स्टैंडर्ड का दायरा बढ़ाता है। आज भी कुछ लोग पता पुराने ज़माने में अटके पड़े हैं, हाय वो गांव के कच्चे घर, हाय वो खेतों में, ये खेत खलियान अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, सब कुछ अच्छा है। मतलब तुम देखो कि आर्थिक रूप से हम लोग कितने संपन्न हो गए हैं। पहले जो मैं अपने झांसी शहर की बात कर रही हूँ, वहाँ गलियाँ छोटी छोटी सी बनाई गई हैं, अभी भी हम लोग जाते हैं तो छोटी छोटी सी गलियाँ। अब जो नया मकान बना है ना, उसमें कार के लिए जगह है, क्योंकि उस टाइम पे लोग सोच भी नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, जब 15 साल पहले की बात बता रही हूँ। 15 साल पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि सब हर घर में कार होगी। आज हर घर में कार है। उन्हें सोचा, उनके लिए तो कार बहुत ही लविश चीज़ थी, तो स्कूटर निकालने भर की तो जगह उन्होंने बना ली। अच्छा, मकान बना लिए उन्हें 6-6 मंजिला। अब 6 मंजिल वाले के लिए कार भी तो होना ज़रूरी है। उतने लोग तो होंगे ना जो 6 मंजिला मकान बनवाया है, कार भी होना ज़रूरी है। अब कार है तो वो रखें कैसे, लाएं कैसे, और घुस गए अंदर तो लेके जाएं कैसे, क्योंकि तुमने घर के सामने जगह ही नहीं छोड़ी है। इतनी इतनी से गलियाँ बना बना के रखी हैं। तो लोग ये नहीं देखते कि हम आज की ज़िंदगी में कितने सुखी हैं। हमारे पास इंटरनेट है। पहले तो लोग ना बात करना होता था तो उसको पर्सनली इतनी दूर जाना पड़ता था। अब तो हर चीज़ आपके पास ऑनलाइन है। नहीं, आज का आपको सुविधाओं का कोई वो नहीं है आपको, है ना। दूसरी जो चीज़ें थी वो सब बहुत अच्छी थी यार। इतने नाशुक्राना मत बनो। हम आज के बहुत अच्छे टाइम में रह रहे हैं, और सबसे पहले अकेले रहने की भी आदत डालो। इस चीज़ को समझो कि आप अकेले हो, बहुत खुश हो। और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हो, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, तो भी किसी के साथ रहकर भी जो अकेले रहने की कला होती है ना, तभी आप अपने उस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप उसमें लगे हुए घुसने, हस्बैंड है चाहे बॉयफ्रेंड है, लगे उसका फ़ोन चेक करने, लगे उसको घुसने, लगे 10-10 मिनट में 1-1 घंटे फ़ोन करने, खाना खाया, पानी पिया, ये किया वो किया, नहीं चल पाते ऐसे रिश्ते ज़्यादा। या तो फिर वो मार देता है या खुद मर जाता है। तो ये इतना मरने केस हो क्यों रहे। कोई मतलब प्यार के नाम पे जकड़ देते हैं। ये चीज़ क्या हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में सिखाई गई है। बाहर भी लोगों में है जो पॉजिटिव लोग होते हैं, फालतू के, वो है, लेकिन हमारे यहाँ कैसा है ना कि मोस्टली ये वाला कल्चर है। लेकिन बाहर कंट्रीज़ में और मुंबई में भी मोस्टली
कल्चर ये है कि नहीं, आप अकेले रहो, आप इंडिपेंडेंट रहो और किसी में ज़्यादा घुसो नहीं। तो कल्चर थोड़ा सा अपने दिमाग को यार समझो, और जो अपना वक्त है ना उसकी वैल्यू करो। पीछे के लेके रोते रहते हो तुम लोग, यार वो ज़माना गुजर गया। तुम्हें क्या वो ज़माने में अच्छा लगता था? स्कूल में इतना बुरी तरह मारते थे टीचर, हम लोग के स्कूल में तो इतने बुरी तरह हम लोग पिटे हैं कि क्या ही बताएं। मार पड़ा पड़ा के ऐसा हालत कर दी थी कि हम बच्चे लोग जो सुबह से हम लोग 6 बजे से घर से निकलते थे, तो 6 बजे के बाद फिर स्कूल ख़त्म होता था 2 बजे दोपहर को। 2 बजे के बाद फिर 4 बजे मैथ की ट्यूशन है, फिर 6 बजे इंग्लिश की ट्यूशन है, फिर 8 बजे किसकी ट्यूशन होती थी? केमिस्ट्री की ट्यूशन है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की ट्यूशन है। उसके बाद फिर हम 10 बजे अपने घर पे आते थे, और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चले जा रहे हैं साइकिल पे। वो हमें प्रताड़ना दी जा रही है। तो भैया शुक्र करो जो है, और जो अपनी सोच को खोलो, और पंख फैलाने से डरो मत। और अगर बड़े शहर में सेटल होना चाहते हो तो बड़ा शहर आपकी पहले लेगा, बहुत लेगा, ये तो मान के चलो। अगर तुम में इतना दम है तब तो बड़े शहर में आओ, लेकिन बाद में देगा भी भरपूर। भले ही तुमने जो भी 8-10 साल तुम जो भी सर्वाइव कर लो, बाद में तुम्हारे बच्चों के लिए ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी। तो अगर तुम्हारे पास इतना दमखम है तो आ जाओ, नहीं तो फिर वही है कि या तो तुम झेल लो या तुम्हारे बच्चे झेल लें। आज जो मेरे साथ के लोग हैं झांसी में रह गए हैं, तो वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। वो लोग यहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं, वहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन मुझे अपना एक मुकाम फाइनली मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है, और मुंबई का शुक्र है, और ये ज़माने का इंटरनेट का शुक्र है, और आप लोगों का ही बहुत शुक्र है। थैंक यू सो मच। और मुझे जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, तो देखिए कैसे निकलते निकलते बातें निकल आती हैं। हुई भी बात हुई। थैंक यू सो मच।